एक लड़की की छाती में भाला उतार दिया गया। सबको लगा अब उसका अंत हो गया। पहरेदार विजयी मुस्कान के साथ खड़े थे, लेकिन तभी आसपास मौजूद गांव वालों में डर की लहर दौड़ गई, क्योंकि वो लड़की जो अभी जमीन पर गिरी थी अचानक फिर से खड़ी हो गई। एक पहरेदार उसे रोकने आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही क्षण वो धरती पर गिर चुका था। लड़की के घाव आश्चर्यजनक रूप से भरने लगे और उसके चेहरे पर अजीब सा संतोष उभर आया। भयभीत लोग उसे यक्ष कहकर पुकारने लगे। उस पल वो मानो किसी देव या दानव की शक्ति से भर गई थी। उसने जानबूझकर लड़की को उकसाने के लिए खंजर उठाया और उसकी मां पर वार कर दिया। कुछ दिन पहले तक वही लड़की एक साधारण कोमल हृदय वाली बच्ची थी। एक दिन राजा पहाड़ों में देवताओं की पूजा के लिए आया। जिज्ञासा से भरी लड़की चुपचाप उनके पीछे चल पड़ी। राजा के चले जाने के बाद वो मंदिर के भीतर पहुंची और वहां उसे एक चमकदार मोती मिला। तभी पुजारी आ गया और वो डरकर भाग गई। जब राजा को यह ज्ञात हुआ तो वो क्रोध से उबल पड़ा। उसे लगा कि बच्चों ने उसके पवित्र मंदिर का अपमान किया है और देवताओं की वस्तु को छुआ है। अपमान और क्रोध में उसने मंदिर जलवा दिया और आदेश दिया कि मंदिर में आने वाले सभी बच्चों और उनके परिवारों को दंड दिया जाए। लड़की अपने परिवार के साथ जान बचाकर एक छिपी हुई गुफा में जा पहुंची। उन्हें नहीं पता था कि उस गुफा में एक प्राचीन और रहस्यमयी शक्ति निवास करती है। तभी एक चमगादड़ ने उसे काट लिया और वो वहीं बेहोश हो गई। जब उसकी मां उसे ढूंढने आई, उसी समय सैनिकों ने पूरे परिवार को पकड़ लिया। होश में आने पर लड़की गुफा से बाहर निकली तो उसका दिल कांप उठा। उसका परिवार कैद में था। जनरल ने उसकी मां पर वार कर दिया। पिता कुछ कह ही रहे थे कि उन्हें भी मार दिया गया। यह दृश्य लड़की के भीतर छिपी शक्ति को जगा गया। वह चीखती हुई आगे बढ़ी। दो पहरेदार उसे रोकना चाहते थे, तभी पीछे से एक सैनिक ने उसकी छाती में भाला घोंप दिया। सबने समझा सब खत्म हो गया, लेकिन वो फिर उठ खड़ी हुई। लड़की ने आगे बढ़कर एक ही वार में जनरल को गिरा दिया। अंतिम क्षणों में मां ने उसे बताया कि देवताओं ने उसे विशेष शक्ति दी है ताकि वो निर्दोष और असहाय लोगों की रक्षा कर सके। उसके बाद लड़की अकेली पहाड़ों में चली गई। समय के साथ छोटी नीली बड़ी होने लगी। वो सूरज की रोशनी सहन नहीं कर पाती थी, मानो रात ही उसका सच्चा संसार हो। जहां भी वो जाती वहां के सबसे दुष्ट लोगों को खोजती और न्याय करती। और इसी तरह एक मासूम बच्ची एक किंवदंती बन गई। लेकिन कुछ और लोगों के लिए नीली एक दुष्ट राक्षस यक्ष थी। जैसे ही नीली गुफा से बाहर निकला, उसे उस आदमी ने एक वार में गिरा दिया। लेकिन उस आदमी ने उसे मारा नहीं, बल्कि उसका इलाज कर दिया। असल में उसने नीली को घायल किया था, सिर्फ इसलिए कि गांव वालों को विश्वास हो जाए कि उसने राक्षस को भगा दिया है। आदमी ने उसे बताया कि वो ऐसा इसलिए बन गया क्योंकि उसके खून में किसी अमर वस्तु का मिश्रण हो गया है और वो अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं है। कुछ ही समय बाद वो आदमी नीली को शहर ले आया और उससे कहा कि उसे हर हाल में खुद को छिपाकर शांत रहना होगा। लेकिन उसी दिन उसने देखा कि उसकी एक सहकर्मी को एक आदमी प्यार का इजहार कर रहा है। लेकिन तभी उस आदमी ने तेजाब की एक बोतल निकाल ली और महिला को धमकाने लगा। उसने कहा जिसे वो पा नहीं सकता उसे वो खुद अपने हाथों से बर्बाद कर देगा। नीली ने सीधे तेजाब की बोतल दीवार पर दे मारी, जिससे वो आदमी दर्द से तड़प उठा। फिर नीली ने एक घूंसे में उस आदमी को गिरा दिया। इससे वो और भड़क गया। जब वो सहकर्मी से कुछ पूछ रहा था, नीली ने एक लात में उसे दूर उड़ा दिया। लेकिन नीली को ये नहीं पता था कि उस आदमी का भाई एक पुलिस वाला था और वो खुद एक मानव तस्कर भी था। एक रात जब नीली घर लौट रहा था, उसने नीली के कंधे में एक इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही देर में नीली का शरीर कमजोर पड़ने लगा। वे लोग जल्दी से उसे घसीटकर गाड़ी में डाल ले गए। ये सब नीली के पड़ोसी सैनी ने देख लिया। उसने तुरंत लोगों से पुलिस को बुलाने को कहा और खुद तस्करों के पीछे लग गया। बाद में वे नीली को एक सुनसान फैक्ट्री में ले गए। मानव तस्कर ने एक चाकू निकाला और कुत्तों की ओर बढ़ा। कुत्तों की आवाज ने आखिरकार नीली को जगा दिया। नीली के होश में आते ही एक तस्कर ने उसे थप्पड़ मारा और उसके कान में चिपककर पूछा कि क्या उसे पता है उसने किससे पंगा लिया है। कुछ ही पलों में नीली ने सभी मानव तस्करों को खत्म कर दिया। यह दृश्य ठीक उसी समय वहां पहुंचे सैनी ने देख लिया और डर के मारे वो बेहोश हो गया। जब सैनी दोबारा होश में आया तो नीली ने उससे कहा कि या तो वो उसके साथ मिलकर लाशें साफ करे, वरना उसे भी साफ कर दिया जाएगा। कुछ समय बाद मानव तस्कर का पुलिस वाला भाई मौके पर पहुंचा, लेकिन वहां उसे सिर्फ कुछ दांत और एक कॉन्टैक्ट लेंस मिला। उसने कसम खाई कि वो अपने छोटे भाई का जरूर बदला लेगा। जब उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे, तभी उसने देखा कि सैनी डर के मारे अखबार को घूर रहा है। अखबार में पिछली रात की उसी घटना की खबर थी और सैनी के अजीब व्यवहार ने पुलिस का ध्यान खींच लिया। वो हाथ में अखबार लिए खड़ा था। अखबार से पता चलता है कि नीली वही लड़की है जिसका अपहरण हुआ था। एक गवाह इसकी पुष्टि करता है। पुलिस नीली के घर जाती है और वहां सबूत मिलते हैं। पुलिस मान लेती है कि अपराध नीली ने किया है। अचानक नीली सामने आ जाती है। पुलिस गोली चलाती है, लेकिन नीली बच जाती है। सनी बीच में आती है और गलती से घायल हो जाती है। पुलिस मौके से भाग जाती है। नीली सबको एक पुराने खाली अस्पताल में छिपाती है। खबरों में नीली और सनी को अपराधी बताया जाता है। ड्राइवर पुलिस को उनकी जगह बता देता है। जिस पुलिस को काटा गया था उसमें अजीब बदलाव आने लगते हैं। उसे पता चलता है कि नीली कोई साधारण इंसान नहीं है। दूसरी पुलिस अस्पताल पहुंचती है। टकराव होता है और हालात बिगड़ जाते हैं। एक रहस्यमय आदमी आता है और भ्रम पैदा करता है। अंत में पुलिस हार जाती